हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोगों ने टाइम एंड वर्क की प्रीवियस क्लासेस देखी होगी, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका होगा और आपने क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक का ना कह लो कि जो लास्ट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो करवाने वाली हूँ आपको। तो सीधे होके नोटबुक पेन वगैरह लेके आराम से पानी वानी रख के साइड पे बैठ जाओ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड वर्क का वो पार्ट जिसमें हमें सिंगल पर्सन का काम नहीं गिवन होता। अभी तक हमने जितना भी काम करा है, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो ये किए हैं कि लाइक 10% कोई पर्सन है, सॉरी ए, जो 10 डेज में अपना काम करता है, फिर कोई पर्सन बी है जो 15 डेज में अपना काम करता है। ठीक है, तो मिलके वो कितने दिन में करेंगे, या कुछ दिन ए ने किया फिर बी चला गया, कुछ दिन बी ने किया ए चला गया। तो जहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिंगल पर्सन का काम गिवन था। ठीक है, हर पर्सन की अपनी एफिशिएंसी गिवन थी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। लेकिन अब जो आज का टॉपिक है ना उस पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात नहीं की होगी। मतलब आपको सिंगल पर्सन की कोई एफिशिएंसी गिवन नहीं है, लेकिन हाँ नंबर ऑफ पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पीपल की जो एफिशिएंसी है वो गिवन होगी कि लाइक 10 मैन जो हैं वो एक काम को कितने दिन में करेंगे, या 7 चिल्ड्रन एक काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर 9 विमेन एक दिन को कितने काम में करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो इंडिविजुअल वाला सिस्टम था ना वो यहाँ तक खत्म हो चुका है। ठीक है, अब क्लास के ऊपर बड़ा मज़ेदार सा फॉर्मूला लिखा हुआ है MDH। अब सारे सोच रहे होंगे मैम तो मसालों पे उतर आए। तो MDH फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये वो फॉर्मूला है जो आपकी क्लास को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, या मैं ये कहूँ कि वो जो सारे टॉपिक्स, वो सारा काम जो इतना कह लो कि टफ होने वाला था ना, ये फॉर्मूला उसको बहुत ईजी करेगा। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूले में M का मतलब है मैन, D का मतलब है डेज और H का मतलब है आवर्स। यानी कि जो भी काम करने वाले हैं या जो भी काम गिवन होएगा, कितने नंबर ऑफ मैन करेंगे, कितने डेज में करेंगे, कितने आवर्स में करेंगे, जब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसको हम बोलेंगे जी हम लोग ना MDH फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मान लीजिए M नंबर ऑफ मैन, D नंबर ऑफ डेज और H नंबर ऑफ आवर्स में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। हमें काम गिवन नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10 लोग जो हैं वो 5 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं, दिन में 8 घंटे काम करके या कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो फॉर्मूला में याद रखना M1 D1 H1 ओवर W1। अब W क्या होगा? वर्क डन। ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में यूज़ होगा। बेसिकली हमें मैन, डेज और आर ही गिवन होते हैं और ये हमेशा इक्वल होगा M2 D2 H2 ओवर W2 के। ठीक है, इसका मतलब मैन, डेज और आर्स तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, डिवाइड करके उनके वर्क डन से, और दूसरी तरफ कुछ और नंबर ऑफ मैन गिवन है विद नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स और उनका भी कुछ वर्क गिवन है, तो ये दोनों हम ये कह सकते हैं कि आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। और जब इन दोनों को प्रोपोर्शनल रखोगे तो आपका जो आंसर है वो सेकेंड्स में निकलेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 5 मैन किसी भी काम को 10 डेज में करते हैं। ठीक है, 5 बंदे मिलके उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि कितने नंबर ऑफ मैन लिए जाएं ताकि सेम काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 5 लोग जो हैं, 5 मैन जो हैं वो मिलके एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मैन मैं हायर करूं कि मेरा सेम काम 10 की बजाय 5 दिन में हो जाए? तो मैंने यहाँ पे M1 D1 को इक्वल रखा M2 D2 के। सो 5 के साथ 5 कैंसिल, तो मेरे नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 10। इसका मतलब अगर सेम काम को मुझे, और सॉरी डेज नहीं, मैन, ठीक है, ये डेज नहीं है, इसका मतलब अगर मुझे सेम काम को 5 दिन में करवाना है तो मुझे कितने मैन हायर करने पड़ेंगे? 10। क्लियर है? कुछ नहीं करना, M1 D1 H1 को जब आप M2 D2 H2 के इक्वल रखोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी इस लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन से आपको बड़ी इजीली ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 10 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। अब जैसे मैंने बोला था इंडिविजुअल का कुछ गिवन नहीं है। अब 10 बंदे मिलके काम कर रहे हैं, हो सकता है एक बहुत ज़्यादा काम करने वाला हो सकता है दूसरा बिल्कुल निकम्मा हो। कैसे भी करके हमें किसी की पर्सनल एफिशिएंसी गिवन नहीं है, लेकिन टीम वर्क के बेसिस पे बात की गई है
कि 10 मैन अगर मिल जाते हैं तो वो किसी काम को 20 डेज में करते हैं, और अगर 10 की जगह कहते हैं 40 मैन हायर किए जाएं तो कितने नंबर ऑफ डेज जो हैं वो लगेंगे। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पे सिंपली अगर मैं वो MDH वाला चटपटा सा फॉर्मूला लगा दूंगी ना तो ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। सो फॉर्मूला है M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, तो इक्वल रख देते हैं 10 इंटू 20 इक्वल है 40 इंटू नंबर ऑफ डेज, नहीं पता तो उसको x लिख देते हैं। सो 20 1s are 20 2s are 2 1s are 2 5s are, कटिंग करके x की वैल्यू आ गई 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 5। इसका मतलब जो 40 मैन हैं वो सेम काम को कितने दिन में करेंगे 5 दिन में। क्लियर? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो अब मैं बताने जा रही हूँ ना वो वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे रेशो या प्रोपोर्शन बनता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 40 आता है। ठीक है, आप इसको इस वे से भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि 10 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर जो है वो 40 आता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैन और डेज की जो रेशियो है ना आपस में वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे का ऑपोजिट या एक दूसरे के इन्वर्स होती है। याद है मैंने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में भी कराया था, एफिशिएंसी एंड टाइम जो है वो इन्वर्स होता है एक दूसरे के। ठीक है, उसमें हमने एक चीज़ ये भी करी थी कि जितने ज़्यादा मैन होंगे उतने कम डेज लगेंगे। याद है, जितने मैन ज़्यादा उतना काम ज़्यादा और टाइम कम, और जितने मैन कम उतना काम कम और जो टाइम है सॉरी जितने मैन कम उतना काम भी कम। ठीक है, लेकिन टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने मैन ज़्यादा हैं उतने नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। इसका मतलब अगर 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके 40 आता है, यानी कि रेशो 1:4 है, तो इधर भी रेशो 4:1 बना दे। किस नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आएगा जी, सिंपली 5। सो यहीं पे 5 इज़ द आंसर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ, मैन की रेशो 1:4 है तो डेज की रेशो होनी चाहिए 4:1। तो यहाँ पे 10 था 40 था, तो अगर यहाँ पे 20 है तो 4 से डिवाइड करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सो दिस विल बी द आंसर। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। हाँ, रेशो हर जगह पे हो सकता है ना भी बने, तो ये फॉर्मूला जो है ये इसको आज वो बोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी जाइए, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो हर जगह पे जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। और हाँ, ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर तरह के पेपर में, यहाँ तक कि जब टाइम एंड वर्क के जब आप 8th क्लास में भी क्वेश्चन करते हो वहाँ पे भी होते हैं। उसके अलावा कोई भी कंपेटिटिव दे दीजिए, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसी फॉर्मूला के ज़रूर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से करते हैं। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 30 मैन कैन डू अ वर्क इन 25 डेज। ठीक है, 30 मैन जो हैं वो 25 डेज में करते हैं। सो हाउ मैनी मैन, अब मैन गिवन नहीं है लेकिन जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने कर दिए गए हैं जी 75। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला से आप कर सकते हो 30 इंटू 25 इक्वल टू x इंटू 75। सो 1 पे जाएगा 3 पे और अल्टीमेटली 10 आंसर होगा। या मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि जो डेज हैं डेज की रेशो है 1:3, यानी कि मैन की रेशो क्या होनी चाहिए 3:1। तो 3 रेशो अगर 30 के इक्वल है तो 1 रेशो किसके इक्वल होएगी जी 10 के इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर। आप दोनों वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड जैसे आपको ईजी लगे, आपको लगता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो उसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 10 वीमेन कैन फिनिश योर पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे योर नहीं आएगा, अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days वाइल 10 चिल्ड्रन कैन डू इट इन 12 days। अब यहाँ पे विमेन की एफिशिएंसी जो है ना वो चिल्ड्रन के साथ पहले तो कंपेयर की गई है। क्वेश्चन कहता है कि 10 वीमेन किसी काम को 8 दिन में करती हैं और 10 चिल्ड्रन जो है वो सेम काम को 12 डेज में करते हैं। सो मैंने M1D1 और M2D2 को इक्वल रखा, तो यहाँ से ये जो एक्चुअल में मेरी क्या इक्वेशन निकलेगी, ये दोनों की एफिशिएंसी निकलेगी, जो ये बताएगी कि कितनी विमेन का काम कितने चिल्ड्रन के काम के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे उसने मुझे पूछा हुआ इन हाउ मैनी डेज 6 वीमेन एंड 3 चिल्ड्रन
कैन डू द सेम वर्क। ठीक है, आगे मैंने ये बताना है कि सेम काम को विमेन और चिल्ड्रन अगर मिल के करें तो कितने दिन में करेंगे। बात क्लियर हुई? एक तरफ विमेन की एफिशिएंसी है, एक तरफ चिल्ड्रन की एफिशिएंसी है। अगर दोनों की एफिशिएंसी मिला दी जाए तो भाई साहब तब काम कितने दिन में होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मुझे ये क्लियर होना जरूरी है कि विमेन और चिल्ड्रन की आपस में एफिशिएंसी की रेशो क्या है, या मैं ये कहूँ कि कितनी विमेन कितने चिल्ड्रन के इक्वल है। ठीक है, सो इसको मैंने सॉल्व किया, ये आ गया 2 और 3, तो मैं ये कह सकती हूँ 2 विमेन 3 चिल्ड्रन के इक्वल हैं, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि 1 विमेन 1.5 चिल्ड्रन के इक्वल है। इसका मतलब विमेन की जो एफिशिएंसी है वो 1.5 गुना है एज कंपेयर टू एवरी चाइल्ड। एक विमेन सेम काम को, या ये कहें कि जितना काम एक दिन में बच्चा एक कर रहा है विमेन उससे 1.5 गुना कर रही है, यानी कि उनकी जो एफिशिएंसी है वो 1.5 टाइम्स है। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये रेशियो निकल आती है ना, जब ये आपने एफिशिएंसी को इक्वेट कर लिया, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, जो भी गिवन है विमेन एंड 3 चिल्ड्रन, यानी कि 6 विमेन प्लस 3 चिल्ड्रन हमने निकालना है कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे। और दूसरी तरफ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पे तो मैंने मान लिया कि 6 विमेन है 3 चिल्ड्रन है, ठीक है जी, लेकिन इसको किसके इक्वल रखें। ठीक है, इक्वेट किसके बराबर इसको रखना है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखना, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे या तो ये 6 विमेन और 3 चिल्ड्रन को मैं टोटली चिल्ड्रन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको विमेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। ठीक है, दोनों में से एक में इसकी कन्वर्जन करके अगर मैं इस सबको विमेन की फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे भाई साहब आ जाएगी मेरी विमेन की एफिशिएंसी। ठीक है, अगर मैं इसको चिल्ड्रन में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी चिल्ड्रन की एफिशिएंसी। क्लियर? अब ऊपर मुझे गिवन है जो हमने निकालना है कि जो 1 विमेन है ना वो 1.5 चिल्ड्रन के इक्वल है, यानी कि एक विमेन 1.5 चिल्ड्रन के इक्वल है। तो 6 कितने के इक्वल हुई? 9 के। एक विमेन 1.5 बच्चे के इक्वल है, तो 6 विमेन कितने के इक्वल है? डेफिनेटली उसमें 3 और ऐड कीजिए तो 9 के इक्वल, या 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.5 के साथ तब भी 9 आएगा। तो यहाँ पे फिल कर दीजिए, यानी कि ये जो है ये 9 चिल्ड्रन के इक्वल है। 3 चिल्ड्रन मुझे ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो सबको चिल्ड्रन में कन्वर्ट किया, तो चिल्ड्रन वाली लाइन उठा लेते हैं। 10 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, तो यहाँ पे 12 इंटू ब्लैंक जिसमें हम x लिख सकते हैं इक्वल जाएगा 10 इंटू 12 के। सो अगेन 10 नंबर ऑफ डेज जो है वो आंसर है। और ये चिल्ड्रन का आंसर नहीं है, एक्चुअल में ये आंसर ये बता रहा है कि 6 विमेन यानी कि 6 औरतें और 3 बच्चे अगर मिल के काम करते हैं तो भाई साहब वो 10 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आए, विमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसीज को पहले इक्वेट करना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको किसी एक को, या तो विमेन को कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन में, या फिर चिल्ड्रन को कन्वर्ट करना है विमेन में। ठीक है, तो जिसको भी आप दूसरे के इक्वल इक्वेट कर रहे हो उसी की एफिशिएंसी के इक्वल जो है वो आप उस इक्वेशन को रख दोगे। यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन में कन्वर्ट करा था, ठीक है, तो मैंने चिल्ड्रन की एफिशिएंसी के इक्वल रखा, सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया 10 डेज। आई होप आप सबको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। स्टिल किसी भी तरह का आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है, कहीं पे लगता है कि हमें क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी के जैसा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, मैंने फॉर्मूला करवाया था MDH, पर अभी तक हमने यूज़ किया ओनली M and D, दैट इज़ मैन एंड डी। तो जब आर्स साथ में आते हैं तब भी क्वेश्चन वैसा ही रहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 90 मैन 25 डेज में किसी काम को कंप्लीट करते हैं अगर वो 10 घंटे काम करें। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग आएगा, और कितने नंबर ऑफ मैन जो है वो सेम काम को करेंगे 75 डेज में अगर वो दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही इक्वेट कर देना है। इक्वेट करने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, 3 30s आर एंड 6 5s आर। सो यहाँ पे 5 बचा और 10 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 विल बी द आंसर। क्लियर है सबको? आगे चलते हैं।
अगेन इफ 4 men और 6 बॉयज, अब पीछे हमें गिवन था मेन अलग गिवन थे, ठीक है, चिल्ड्रन अलग गिवन थे, लेकिन यहाँ पे ना उसने बीच में एक छोटा सा वर्ड डाल दिया है और। अब और का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा हम लोगों ने, एंड और का डिफरेंस सबको पता होगा, ठीक है। एंड का मतलब दो चीज़ें साथ में, और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, ठीक है। तो जहाँ पे भी और आ जाए याद रखना, चाहे उसने गिवन किया हुआ है 4 men और 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, यानी कि 4 men भी 20 days में करेंगे, 6 बॉयज भी 20 डेज में करेंगे। सो 20 से 20 कैंसल, ये 2 जाएगा, ये 3 जाएगा, अगेन 1 मैन इक्वल होएगा 1.5 बॉय के। तो भाई साहब इतना कट करने की ज़रूरत क्यों है? सिंपली याद रखिए, जहाँ पे भी ये और भाई साहब आ जाते हैं ना, जहाँ पे वर्ड और यूज़ हुआ है, वहाँ पे उसके साथ वाली दोनों इक्वेशंस जो हैं, जो दोनों चीज़ें हैं, वो आपस में इक्वेट होती है। यानी कि हमें यहीं पे पता चल रहा है कि 4 मैन जो हैं वो 6 बॉयज़ के इक्वल हैं। दैट मीन्स मुझे डेज देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहीं से निकाल सकते हैं 4 मैन 6 बॉयज़ के इक्वल है तो 2 और 3 के इक्वल, तो कट करके ये आ जाएगा जी 1 मैन इक्वल है 1.5 बॉय के, ठीक है। फिर से इन हाउ मैनी डेज 6 मैन एंड 11 बॉयज़ कैन फिनिश इट, तो 6 मैन और 11 बॉयज़ जो हैं वो मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है जी। अगेन 1 मैन इक्वल है 1.5 बॉय के, तो 6 मैन कितने के इक्वल है, 6 इंटू 1.5 दैट इज 9 बॉयज़ के, ठीक है। यानी कि 6 आदमी जो हैं वो 9 लड़कों के बराबर काम कर रहे हैं। जितना काम 9 लड़के करते हैं उतना काम जो 6 आदमी हैं वो मिलके करते हैं, ठीक है। तो अब बॉयज़ के इक्वल बॉयज़ में कन्वर्ट किया तो बॉयज़ वाली इक्वेशन अब उठाएंगे। दैट मीन्स ये जो 20 दिन है इनका काम अब निकलेगा कैसे, 6 बॉयज़ 20 डेज में काम करते हैं, तो 9 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। सो 2 पे 3 पे, यहाँ पे ये जाएगा 6 बॉयज़ कैन फिनिश अ पीसीएस 6 इंटू 20, और सॉरी 9 बॉयज़ ये मैन कन्वर्ट हुए हैं, इसमें ये जो 11 थे ये भी ऐड होएंगे। सो एक्चुअल में इट वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे 20 बॉयज़ आएगा, तो ये जो 9 बॉयज़ मैंने लिखा है यहाँ पे आएगा जी 20 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे था 6 बॉयज़, तो 20 से 20 कैंसल, अगेन 6 डेज जो है वो आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे चाहे मैंने बॉयज़ लिखा हुआ था पर आंसर जो है वो 6 डेज आएगा, ठीक है। वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये बॉयज़ हैं ये डेज़ हैं, बट एक्चुअल में जो भी कट करके आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। चाहे वो मैन मांगे गए हैं, चाहे वो डेज़ मांगे गए हैं, चाहे वो आवर्स मांगे गए हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला मैंने इनिशियली लिखा था M1D1 H1 ओवर W1 इक्वल टू M2 D2 H2 ओवर W2। तो W कहाँ पे गया, वर्क डन का मतलब क्या है। अभी तक एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आया होगा कि यार M1 रख लिया, M2 रख लिया, D1 D2 रख लिया, H1 H2 भी रख लिया, ये W कहाँ पे गया, उसको यूज़ क्यों नहीं किया गया। तो W सिर्फ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वर्क डन जो है ना उसकी रेशो गिवन होती है। यानी कि मान लीजिए जस्ट 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, सिर्फ किसी भी वर्क का 1/3 पार्ट किया गया है, या 1/4 पार्ट किया गया है, या 1/7 पार्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में M1D1 H1 के साथ W1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि काम कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट वर्क का मतलब यहाँ पे जो W था वो एक्चुअल में 1 के इक्वल था, ठीक है। W जो था वो 1 के इक्वल था, इसीलिए अभी तक हमने इसको यूज़ नहीं करा था। तो भाई साहब इसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ होएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि W जो है वो उसका यूजेज कैसे होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान से समझना। इस क्लास के अकॉर्डिंगली ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको आराम से बैठ के, या मैं ये कहूँ कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ सॉल्व करोगे ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्लियर है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको फोबिया क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है 120 मैन कैन डू अ वर्क इन 124 डेज, 120 आदमी मिलके किसी भी काम को 124 दिन में करते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 64 डेज दे फाउंड दैट दे हैड कंप्लीटेड 2/3 ऑफ द वर्क। अब क्या हुआ कि 120 आदमी किसी भी काम को 124 दिन में करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने 64 डेज काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने देखा भी 2/3 ऑफ द वर्क जो है वो तो कंप्लीट भी हो गया, ठीक है।
2/3 ऑफ द वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो हाउ मैनी मैन कैन लीव नाउ टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम. इसका मतलब 64 डेज के बाद 2/3 वर्क जो है वो डन हो चुका है. ठीक है, इसका मतलब 24 डेज और लगेंगे. 64 में 2/3 हुआ है तो डेफिनेटली इसमें 1/3 और ऐड कीजिए. 23 डेज और लगेंगे तो काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कह लो उन्होंने किसी तरह का कोई लिया हुआ है, तो उनके दिमाग में क्या है कि भाई साहब हमने जो काम है ना वो पूरे टाइम पे ख़त्म करना है. ठीक है, काम एडवांस में ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जिस स्पीड में लगे हुए हैं ये तो बड़ी जल्दी से ख़त्म हो रहा है. तो अब क्या करें कि कुछ मेन जो हैं उनको काम से बाहर निकाल दें ताकि जो काम है वो पूरे टाइम पे ख़त्म हो जाए. ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मैन कम करती हूँ, कितने मैन बाहर निकालूं कि जो रिमेनिंग 1/3 ऑफ द वर्क है ना वो पूरे टाइम पे कंप्लीट हो. ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखिए, 124 डेज जो थे वो टोटल नंबर ऑफ डेज थे. ठीक है, 64 डेज काम कर लिया, यानी कि बाकी दिन कितने बचे, 60 डेज. ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, m1d1 h1 ओवर w1 इक्वल रखते हैं m2d2 h2 ओवर w2 के. अब सिंपल सी बात है, पहले 120 मैन ने काम किया. ठीक है, कितने दिन, अब यहाँ पे 124 नहीं लेना, लेकिन उतने दिन काम लेना है, उतने दिन लिखने हैं जितने दिन उन्होंने काम किया है. ठीक है, 64 डेज उन्होंने काम किया है, आवर्स गिवन नहीं है, नहीं लिखेंगे, और इतने दिनों में ना उन्होंने 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर दिया. इतनी इक्वेशन सबको क्लियर हो चुकी होगी. 120 मैन ने 64 डेज में 2/3 ऑफ द वर्क जो है उसको कंप्लीट कर दिया. अब कितने मैन लीव करें तो हमें नहीं पता. दैट मीन्स यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x नंबर ऑफ मैन जो है ना उन्होंने अब काम किया है. 64 डेज में उन्होंने उस काम को किया था, तो रिमेनिंग हमने जो 60 डेज निकाले थे, यानी कि अब जो 1/3 ऑफ द वर्क है वो कितने दिन में होगा, 60 डेज में. ठीक है, 1/3 ऑफ द वर्क जो है वो 60 डेज में होगा. काम तो सेम ही है ना, मान लीजिए वो किसी वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, काम सेम है, एफिशिएंसी सेम है. 120 मैन ने 64 डेज में 2/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर दिया. तो एक्चुअल में मीनिंग क्वेश्चन का ये है कि कितने नंबर ऑफ मैन सेम काम का 1/3 पोर्शन जो है वो 60 डेज में खत्म कर देंगे. क्लियर. अब इसको सॉल्व करते हैं. 3 से 3 कैंसिल, 61 ज़र 62 ज़र 2 से 2 कैंसिल, तो 64 जो है वो मेरे नंबर ऑफ मैन आए. अब यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो ज़्यादा नहीं पर 70% स्टूडेंट्स कर देते हैं. पेपर में टाइम की एंजाइटी में जब फटाफट 64 आता है ना तो ऑप्शन में ज़रूर गिवन होता है और हम लोग टिक करके आ जाते हैं. ठीक है, लेकिन ये नहीं करना. ध्यान से देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था. उसने ये नहीं पूछा था कि कितने नंबर ऑफ मैन इस काम को टाइम पे कंप्लीट करेंगे, बट क्वेश्चन ये कहता था हाउ मैनी मैन कैन लीव नाउ, कितने मैन को बाहर निकाला जाए. अब 120 मैन टोटल थे. ठीक है, 120 मैन टोटल थे, जिसमें से रिमेनिंग वर्क जो है वो 64 मैन ने कंप्लीट किया. तो कितने मैन बाहर निकले, डेफिनेटली दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 56. सो आंसर 64 नहीं आएगा, 56 आएगा, दोनों को माइनस करके. क्लियर है. सो कुछ नहीं करना, जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए दिमाग में रखिएगा बस दो चीज़ों की, अगर मैन और विमेन गिवन है या विमेन और चिल्ड्रन गिवन है, जो भी गिवन है, बस उनकी एफिशिएंसी को एक दूसरे के इक्वेट करिए और झट से फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में मैंने पहले भी बोला आते भी ज़रूर हैं, तो क्वेश्चंस ट्राई करिए. ठीक है, अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी. तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.